पिछली बार मैं हार लौटाने आया था, इस बार आपकी बेटी। ईमानदार आदमी हूँ सर, कागज के टुकड़ों से खरीद नहीं सकते आप मुझे। एक दिन तो मार दूंगा उसे। अपने बाप की मेहनत से कमाई हुई कुर्सी पे उसे नहीं बैठने दूंगा। एक बात तो मुझे समझ में आ गई रहीम चाचा, कि बाबा के कातलों का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। कल आप मेरे और राजा के बारे में कुछ कह रहे थे। अरे बेटा, रात को तो मैं कुछ भी कहता रहता हूँ, जमीन जायदाद वायदाद कुछ भी बेच देता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि तुम इस मुश्किल वक्त में मेरे भाई बने, वरना मैं ये सब कुछ अकेला ना कर पाता। हमारे सियासी इख्तलाफ एक तरफ, लेकिन हम फैमिली है। मुझे ये पुराने सियासी तरीकों के मुताबिक नहीं चलना। अगर बाबा अभी जिंदा होते तो मेरे उनसे भी सियासी इख्तलाफात होते। मैंने अब्बा और चचा के साथ काम किया है। सिस्टम कैसे काम करता है ये हम जानते हैं। तुम्हें ये सब कुछ समझने में भी वक्त लगेगा। देखते हैं। तुम्हारी मंगनी की रस्म की दावतनामों की लिस्ट मैंने तैयार की है, एक नजर देख लो। नहीं, मंगनी सिर्फ फैमिली के लिए होगी। मेरे भाई की खुशी है। मैं तो चाह रहा था दावत आम हो, पूरा शहर आए, लेकिन तुम इसे प्राइवेट इवेंट रखना चाहते हो। इसकी दो वजूहात हैं। अभी अभी बाबा की डेथ हुई है। अगर हम इतना बड़ा फंक्शन करेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे हमारे बारे में, और मैं चाहता नहीं हूं कि मेरी मंगेतर की आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता लगे। अगर दुश्मन को रानिया के बारे में पता लग गया तो वो उस पर हमला भी कर सकता है, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। वैसे भी मैं उसके लिए कोई आदमी ढूंढ रहा हूँ जो हमेशा उसके साथ रहेंगे। ऐसे आदमी है मेरे पास, मैं उन्हें उसके साथ लगा सकता हूँ। पुराने आदमी नहीं चाहिए मुझे, किसी पे भरोसा नहीं है मुझे। उनमें से कोई भी दुश्मन के साथ जुड़ा हो सकता है। अपनी टीम मैं खुद लेके आऊंगा, वो लोग जो सिर्फ मेरे हों। हेलो, अच्छा, मुझे जरा जाना होगा। क्या बात है नजमा, बहुत दिन में चक्कर लगाया तुमने। क्या बताऊं आसफा, दिल तो बहुत चाहता है मगर ये घुटने साथ ही नहीं देते, बहुत दर्द रहने लगा है। हाँ, ये बहुत चला हुआ है आजकल। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। नासिर टोकन लेकर आया है, कल जाऊंगी डॉक्टर के पास। सही। अभी तो मैं तुम्हें कमेटी देने आई थी, ये लो। इस बार कमेटी तो नहीं डाली मैंने। राजा आया था मेरे पास, उसने डाली थी। कह रहा था लंदन जा रहा हूँ, एजेंट को पैसे देने, बस जल्दी जल्दी जमा करके मैं ले आई। लो। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे खाना खा के जाइए ना, मैं अभी बना रही हूँ बस। अरे नहीं नहीं, खाना मैं फिर कभी खाऊंगी। अभी तो मुझे शैला की तरफ जाना है, उसकी बहू का ऑपरेशन हुआ है ना। अब यहाँ आई हूँ तो सोच रही हूँ उससे मिलती चलूँ। चलो। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नजमा।
सदा। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? अम्मा उठे, पानी लेकर आओ। राजा को कॉल करो। तुम राजा हो ना? कैसा चल रहा है तुम्हारा लड्डा बाजार? बेहतर है काफी पहले से। रानिया की जान बचाई थी तुमने। उसूल है राजा का, मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ता किसी को। अच्छा, काम करोगे मेरे लिए? अगर तो आपको ये लगता है कि मैं बाजार वालों के वोट इकट्ठे करके आपके पैरों में ला के रखूंगा तो ये बात गलत है। जा सकते हैं आप। गलत सोच रहे हो तुम। मैं लोगों का वोट खरीद के कुर्सी पे नहीं बैठना चाहता हूँ। और वैसे भी मैं यहाँ पे एक ज़ाती काम से आया हूँ, सियासी काम से नहीं। सारा कुछ देखा था मैंने। एक अमानत है मेरी, हिफाजत कर पाओगे उसकी? सारा तमाशा देखने के बावजूद भी मेरे पास ही आए हैं अमानत रखवाने। वाह, तुम सच्चे हो, मैं जानता हूँ। बदले में क्या मिलेगा? जो तुम चाहोगे। जिन सबके सामने मेरा तमाशा बना था ना, उनके सामने मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस चाहिए। लाके देंगे तो पता है? डन। आजा भैया, अम्मा की तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हो ना? तू जा, मैं देख लूंगा दुकान। जा 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 जा। क्या हुआ अम्मा को? बाजू। सायरा, इसे कह दे यहाँ से चला जाए। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। सारी जिंदगी इसे ईमानदारी, दयानतदारी का सबक सिखाया और इसने 1 मिनट में सब मिट्टी में मिला दिया। खाला, आजा भाई। एक लफ्ज मुंह से न निकालना। कभी चोर चोरी करके कहता है मैंने चोरी की है। गई थी मैं पुलिस स्टेशन खुद। सब सच अपने कानों से सुन के आ रही हूं। इसके पास से तो सबूत भी मिले उन्हें, और कह रहा है मैंने चोरी नहीं की। सायरा, इसे के मैं इन जैसे चोरों से कोई वास्ता नहीं रखूंगी। जीते जी इसकी शक्ल नहीं देखूंगी मैं। अरे मर जाऊं तो आ जाए सूरत देखने मेरी। मम्मी क्या बोल रही है? ऐसे मत बोलिए। भेज इसे यहां से। अच्छा, ये सारा सामान है। पर्चे के हिसाब से देख लेना, अगर कोई चीज़ कम हो मुझे बता देना, मैं इधर ही हूँ। राजा, अम्मी की बातों का बुरा मत मानना। मैं तुम्हारे लिए परेशान थी।
जाओ अम्मा के साथ रहो, कोई मसला नहीं, मैं इधर ही हूँ। अच्छा मैं आती हूँ। अरे उनसे के उतार दे बाकी। बस अम्मी खत्म होने वाली। कौन हो भाई? आंटी, मेरा नाम आदिल सुल्तान है। मैं शहीद सुल्तान अली खान का बेटा हूँ। मुझे आपसे आपके बेटे राजा के बारे में कुछ बात करनी थी। नहीं है वो मेरा बेटा। उस चोर से मेरा अब कोई वास्ता नहीं है। देखिए आंटी, जो राजा के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है वो झूठ है। मैं वहीं पे था जब सारा कुछ हुआ, मैं गवाह हूं। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट आपका बेटा तो बड़ा एक ईमानदार लड़का है। फख्र होना चाहिए आपको उस पर। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी नाराजगी है आपकी उससे उसको खत्म कर दीजिए और उसको माफ कर दें। बड़ा अच्छा बच्चा है। राजा, ओ राजा, इधर आ, बैठ जा, तुझसे बात करनी है। जब तूने चोरी की ही नहीं थी तो सारा इल्जाम काहे को अपने सर ले लिया तूने? इल्जाम लिया नहीं था अम्मा, लगाया गया था। और बात जब हम गरीबों की होती है ना, तो कोई नहीं सुनता हमारी। सही तो कह रहा है तू। मैंने भी कहा सुनी तेरी। माँ हो के तेरी बात पे यकीन नहीं किया मैंने। अपनी परवरिश पे भरोसा करने की बजाय दूसरों की बातें मान ली मैंने। माफ कर पाएगा अपनी माँ को तो? बोलना, करेगा माफ माँ को? जान पकड़ लो अम्मा, पुलाव बना के खिलाओगी ना तो ही होगी माफी तलाफी की बातें। राजा भैया, टैक्सी ले आया हूँ, बड़ी मुश्किल से माना है 800 रुपये में। आ जाओ।
चलो घर। आ जाओ। ध्यान से, बस आराम से। चल। साहिला बाजी, वो दवाइयाँ मैंने फ्रिज में रख दी हैं। मैं जल्दी से जाके ना सबके लिए बन कबाब ले आता हूँ, नर्सरी वाला। अम्मा को भी पसंद है, आराम से खा लेंगी। बन कबाब? चची की तबीयत देखो कितनी खराब है, मैं खिचड़ी बना देती हूँ। तुम हमारे लिए ले आओ। जी ठीक है। राजा, वो अम्मी जब गिरी थी तो उनके हाथ में ये था। सबा, यखनी बन गई? यखनी? राजा देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ बनाया है। बीफ पुलाव, चिकन कोरमा, खीर और बाजार से कुलचे भी मंगवाए, सब तुम्हारी पसंद के। ये सब करने की क्या जरूरत थी यार तुम्हें? क्या मतलब? सब तुम्हारी पसंद का है, इतनी मेहनत की है मैंने, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बाजू ने तुम्हें यखनी बनाने के लिए बोला था, तुम यहाँ पकवान सेंटर खोल के बैठ गई हो यार। यखनी मैं भूल गई थी। तुमने यखनी नहीं बनाई अभी तक? मैं बस अभी बना देती हूँ, फौरन बन जाएगी। तुम ये पुलाव चख के दिखाओ ना कैस। यार अम्मा वहाँ बेचारी भूखी बैठी हुई है, उनको दवाइयाँ देनी है, मैं यहाँ पुलाव चखता फिरूं? अजीब बातें कर रही हो यार तुम। ये मुंह क्यों बना रही हो तुम अपना? सुबह से लगी हुई हूँ, इतनी मेहनत की है मैंने इस गर्मी में, और तुम्हें पुलाव नहीं चख सकते हो? चख लूंगा यार तुम्हारा मैं पुलाव। मैं निकाल के देती हूँ। अरे नहीं बाबा, भी सही है, अभी नहीं बनाओ, मैं बाद में कर लूंगा। मैं आ गई हूँ ना, अब मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी। तुम कतर नहीं जा रहे? कतर क्यों जाना है मैंने? अम्मी ने चाची से बात की थी ना, आमिर भाई तुम्हारा वीजा लगवा रहे हैं। चाची ने बताया नहीं तुमको? क्या हुआ? अम्मा गरम गरम सूप। यो क्या हो गया है? ये तुम लोगों ने तो मुझे मरीज ही समझ लिया है। जरा सा चक्कर क्या आ गया, बीमार बना के बिस्तर पे लिटा दिया है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा है, पी लो। मैं पी लूंगी, थोड़ी देर में पी लूंगी। अच्छा मुझे वो सबा बता रही थी कि ताई अम्मी ने तुमसे मेरे कतर जाने की बात की है। हाँ की थी बात तेरी ताई ने। वो उम्रे पे जा रहे थे ना दोनों, तो मिलने आए थे घर पे, तब की थी बात। वो तुमने हाँ कह दी? माँ तुम्हें पता है यार, मुझे कतर वतर नहीं जाना है, मुझे अगर जाना है तो सिर्फ लंदन जाना है। अरे हाँ नहीं बोली मैंने, पर राजा ये तो सोच, पैसे तो चाहिए ना, और वैसे भी इस बात में उनका अपना फायदा था। उन्हें सायरा की रुखसती चाहिए जल्द से जल्द।
इसीलिए बात करके गई है। रुखसती अपनी जगह पे, मेरे ख्वाब अलग जगह हैं अम्मा। अरे ख्वाब अपनी जगह, हकीकत अपनी जगह। पैसे होंगे तो बहन रुखसत होगी। पैसे वैसे हो जाएंगे रुखसती के, कभी ऐसा हुआ है कि नहीं थे? शुक्र है भाई। अरे कर तो लेगा। आजकल तो शादियां भी लाखों में हो रही हैं, तो कीमतें 3-3 गुना बढ़ गई हैं हर चीज की। अब ऐसे में दुकान से जमा हो जाएंगे इतने पैसे? बस दिल नहीं मान रहा है अम्मा मेरा, क्या समझाऊं अब तुम्हें। हाय हाय, तू एक दफा सोच ले बेटा। अब देखना, घर का मामला है, रिहाइश तेरी आमिर के साथ हो जाएगी वहां पे, और वीजे के पैसे भी थोड़े थोड़े करके दे देंगे अपनी सहूलत से। राजा को हायर कर लिया मैंने। भरोसे वाला है? ये तो भरोसा करके पता चलेगा। देखे आदिल बाबा, आप रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं हैं। आपका जो दुश्मन है ना, ये छुपा हुआ है, ये किसी वक्त भी छुप के वार करेगा। और ये जो लड़का आपने चुना है ना, ये किसी वक्त भी बिक सकता है। पैसे में बड़ी ताकत होती है आदिल बेटा। राजा बिकने वालों में से नहीं है। देखो, हर शख्स की एक कीमत होती है, और इसकी भी कोई ना कोई कीमत है। मैं उसकी कीमत जानता हूं, और वो कीमत सिर्फ मैं अदा कर सकता हूं। चले देख लें, खरे खोटे की पहचान हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये रहीम चाचा, जब से ये हमला हुआ है, मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी टीम बनाऊं, मेरे अपने बंदे हों जिन पे मुझे भरोसा हो, और ये लड़का उस टीम की शुरुआत है। अच्छा आदिल बाबा, ये बताएं, पुलिस को कोई सुराग मिला? नहीं, वक्त जाया करते रहते हैं अजम्पशंस पे अजम्पशंस। जब मैं रानिया से बेफिक्र हो जाऊंगा तो मैं इस केस को खुद हैंडल करूंगा। पुलिस है, काली भेड़ें तो हर जगह होती हैं, पुलिस में भी होंगी। Congratulations for your first position. Someone's jealous. थोड़ा थोड़ा। यार, honestly I can't believe it. इतने ज़्यादा projects थे, मैंने सोचा भी नहीं था हमारा project हो जाए। तो तुम्हारा प्रोजेक्ट था भी तो सबसे यूनिक। तुम्हारी एडिटिंग, इट वाज ऑन नेक्स्ट लेवल। और राजा की परफॉर्मेंस और वॉइस ओवर ने तो जैसे 4 चांद लगा दिए थे। और जब जब राजा स्क्रीन पर आया, हॉल में तालियां बजने लगी। व्हाट अ पोएट यार। वाकई राजा ने मेरी बहुत हेल्प की। आई थिंक तुम्हें उसको थैंक्स बोलना चाहिए, नहीं?
हाँ, बोलना तो चाहिए। गुड्डू, वो आ रही है, उसको देख लियो। बोल देना मैं नहीं, कहीं गया हूँ काम से। हाय गुड्डू। रानी बाजी, आप यहाँ? हाँ, कैसे हो? मैं ठीक। मैं भी ठीक। हाँ, राजा किधर है? राजा भैया तो गए में। कब तक आ जाएगा? 1 घंटा? 2 घंटे? शाम? रात तक आ जाएगा? कुछ पता नहीं है, क्या पता रात में भी ना आए। कल आए, कल। हाँ। एक्चुअली मेरी डॉक्यूमेंट्री को फर्स्ट प्राइज मिला है। तुम लोगों ने इतनी हेल्प की थी और राजा के बगैर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोचा ये गिफ्ट ले आऊं। फिर पता नहीं इधर कभी आ सकूं या नहीं। वैसे मैंने राजा को कुछ बताना भी था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये रख। थैंक्स। मैं दे दूंगा। गुड्डू ने बताया तुम अभी निकली हो। कैसी हो, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। तुम ठीक हो? आ जाओ, चाय मंगवाता हूँ। आओ। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं बस निकलूंगी। मैं एक्चुअली बस तुम्हें थैंक यू करने आई थी और एक गुड न्यूज़ देनी थी तुम्हें। 2 गुड न्यूज़ एक्चुअली। जो मैं डॉक्यूमेंट्री बना रही थी ना, उसको फर्स्ट प्राइज मिला है। सारी मेहनत तो तुम दोनों की थी, तो मुझे लगा कि आके तुम्हें थैंक यू बोल दूं। नहीं नहीं, उसकी क्या ज़रूरत, मैंने तो सारी तुम्हारी थी। हम तो बस मदद ही कर रहे थे, और क्या। और I'm getting engaged. मंगनी हो रही है मेरी। तुम आओगे ना? नहीं, मैं नहीं आऊंगा।
मुबारक हो।